ना करदा गुनाहों की सजा में अपनी आवाज को दबाए रखोगी। अगर आज कुछ ना कहा ना तो सारी उम्र सर उठा के चलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। माया, आप जिन निगाहों में नदामत भरी हो ना, उनके सर कभी उठा नहीं करते। और अगर सर उठने की कोशिश भी करे तो ना, नसीब उन्हें झुका देता है। हालात से लड़ने वाली लड़की अनमोल की हिम्मत को वक्त अपने साथ बहा कर ले गया। अनमोल प्लीज, तुम ज्यादा सोचकर खुद को परेशान मत करो। तुमने जो कुछ भी किया है सबका भला सोच कर ही किया है। इससे पहले कि ये नुकसान जिंदगी भर का पछतावा बन जाए, तुम अपनी खामोशी को खत्म करो। ना, आप खामोशी जब रूह में उतर जाए ना, तो की हुई बातें भी बेमायने लगती हैं। उसके बाद आप कितना ही क्यों ना चिल्लाएं, कितना ही शोर क्यों ना करें, ना तो सामने वाले को आपकी आवाज सुनाई देती है, ना ही आपकी रूह की खामोशी। अनमोल, तुमने उस जान को खोया है जो अभी तक दुनिया में आई ही नहीं थी। लेकिन अगर आगे भी खामोश रही ना तो तुम फरहान को भी खो दोगी। प्लीज मेरी बात मानो, फरहान को सब कुछ सच सच बता दो। घर तक तो मुझे ये गुमान था कि फरहान मेरे दिल की हर आवाज सुन लेते हैं, लेकिन आज हकीकत खुली तो मालूम चला हमारी मोहब्बत उस मंजिल तक पहुंची ही नहीं जहां जज्बों को अल्फाज की जरूरत ना पड़े। अनमोल, तुम्हारा सब्र कल तक काबिले तारीफ था, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए जहर से कम साबित नहीं होगा। सोचना मेरी ये बात। हाँ, मेरी बात सुन। ये कुछ बाकी रह गया बात करने के लिए अनमोल? हाँ, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं ये भी समझती थी कि आप मुझ पे एतमाद करते हैं। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। सही कह रही है। फरहान, फरहान, फरहान तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बाकी सबको कैसे समझाऊंगी? मम्मा से बात करती हूँ। ये क्या बेवकूफी कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? अभी वो फरहान। चलो मेरे साथ, चलो। पागल हो गई हो क्या? मैंने कितना समझाने की कोशिश किया मगर तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम जानती भी हो नायाब किस कदर मुश्किल में है। नायाब? भाभी, इस वक्त नायाब का क्या जिक्र? अनमोल, नायाब की सास ने उसका जीना हराम कर दिया है। वो उसे हमजा की जिंदगी से निकालने के बहाने तलाश कर रही है। अनमोल, अगर ये बात फैल गई ना और उन्हें मालूम हो गया कि तुम एक अबनॉर्मल बच्चे को पैदा करने जा रही हो, तो वो इसे खानदानी मर्ज बनाकर नायाब की जिंदगी को दागदार कर देंगे। लेकिन मसला तो मुझ में है ना, नायाब का तो इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन बहन तो वो तुम्हारी है ना, खून तो वो तुम्हारा है ना। लेकिन तुम इसे कैसे साबित करोगी कि ये शो तुम्हारी फैमिली में रन नहीं कर रहा? वो लोग राई का पहाड़ बनाना जानते हैं और तुम उन्हें खुद ही मौका दे रही हो। नायाब के घर उजड़ जाने का बोझ सारी जिंदगी उठा सकोगी तुम? बोलो, वादा करो मुझसे, एक बार अपनी बहन का घर फिर से बचाने के लिए तुम इस राज को कभी फाश नहीं करोगी। वो बहुत मासूम है, इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। ठीक कहती हैं आप भाभी। किसी अच्छे वक्त में फरहान को बता देना कि तुम बच्चे की मां नहीं बन सकती। अब इसमें तो अल्लाह की मर्जी है, तुम्हारा क्या कसूर।
अनमोल तुम्हारी वो जिद है जो आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम सबके सामने पछतावा बनकर आया है। उसको अपने बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। फरहान, आपकी नाराजगी बचा है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाहती थी आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फरहान, हमारा जो बेबी था वो एबनॉर्मल था। मैं आपको एबनॉर्मल बेबी के बारे में बता के और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपसे छुपाया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन फरहान मैंने जो भी किया फरियाल भाभी के मशवरे से किया। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया। लेकिन अगर आप भी मुझे कसूरवार मानते हैं तो आप जो सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आपकी और सिर्फ आपकी अनमोल। जिस दुख और तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ वो बताना मुश्किल है। मुझे फरियाल भाभी ने सब कुछ बता दिया है। यही सच अगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, मगर अब नहीं। वैसे भी शादी तो बच्चों के लिए की जाती है। अगर तुम मुझे फैमिली नहीं दे सकती तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में क्या काम। मुझे एक अधूरी औरत नहीं चाहिए, बाकी फैसला तुम्हारा है। मगर मामा मेरी शादी अगर सुबह से कराना चाहती हैं तो आई थिंक ये सही फैसला है। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? सब खत्म हो गया भाभी। इंसान की तकदीर साए की तरह उसका पीछा करती है। क्या हुआ है बताओ तो सही। ओह माय गॉड, तो बात यहां तक पहुंच गई है। मैं सुबही को मना करती हूँ। मैं कहती हूँ उसे कि फरहान की जिंदगी से निकल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोस्त रही है मेरी बात जरूर मानेगी। तुम बेफिक्र रहो। भाभी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। अब तो वक्त गुजर गया ना, अब तो उन्होंने फैसला मांगा है। अनमोल, ऐसे फैसले जिंदगी में कई बार किए जाते हैं और कई बार बदले जाते हैं। बस तुम अच्छी बन के रहो, सबसे अच्छे से पेश आओ। हाँ, बस अपनी थोड़ी सी नाराजगी सबको शो जरूर करवाओ। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ये दुनिया ही खत्म हो चुकी है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ अनमोल। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहो। कुछ दिन के लिए सबको एटीट्यूड दिखाओ। तुम जानती हो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू क्या है? कि तुम किसी को एटीट्यूड दिखाती ही नहीं हो। तुम्हें सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए अनमोल। फरहान की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो तुमसे इतनी बड़ी बात कह दे? मैं गारंटी लेती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाभी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। I'm really sorry। आपके मना करने के बावजूद भी मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मेरा दिल सच्चा है।
मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी भाभी। कुछ नहीं होता अनमोल, जो गलती तुमने करनी थी सो कर दी। अब इस बात को मत दोहराना। जो बात खत्म हो जाए उसे खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये बात कहकर तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। इससे तुम्हारी बहन का घर खराब हो सकता है। मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ अनमोल, तुम्हारा राज रखना ही तुम्हारी बहन का घर बचाए रखेगा। तुम और मैं जिस बात को छोटा सा समझ रहे हैं कि एक औरत औलाद पैदा नहीं कर सकती, दुनिया वाले उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। तुम जानती हो पूरी दुनिया की औरतें ही अजाब झेल रही हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मर्दों ने यह अजाब बनाया है औरतों के लिए। अगर मर्द माजूर होता तो इल्जाम तो फिर भी औरत पर ही लगाया जाता ना। औरत ही क्यों पिसती है? क्योंकि वो सर उठाना नहीं जानती अनमोल। सर उठाना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें रोन डालेगी। तुम तो मोहसिन हो, मुजरिम थोड़ी। तुम तो इस घर को, सब घर वालों को आने वाली मुश्किलों से और एक माजूर बच्चे से बचाना चाहती हो। बस बस, क्यों इतना रो रहा है बेबी? बस चुप हो जाओ। फरहान, आप सो रहे हैं? देखे ना कब से आपके पास आने के लिए रो रहा है। उठाए इसे, आए ना। लाओ मुझे। मोहब्बत और जिंदगी में हमेशा एक बैलेंस है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हम औरतें हमेशा दिल से प्यार करती हैं और मर्द सिर्फ दिमाग से, अपनी जरूरतों के मुताबिक अनमोल। मर्दों की अना तो छोटी सी बात पर छिड़ जाती है और हम औरतों की जिंदगी उनकी इस झूठी अना को संभालते संभालते गुजर जाती है। अनमोल, अगर मोहब्बत अंधी हो ना तो दुनिया वाले उसे माजूरी का नाम देते हैं। अपनी इस अंधी मोहब्बत को अकल की ऐनक पहनानी होगी तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। क्या? मुझे एक्टिंग करनी होगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें भी तो एहसास दिलाना होगा ना कि तुम्हें भी इस बात का दुख है। तुम भी इस मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। तुम्हें दरवाजा बंद करना होगा, दिल का नहीं, मगर अपनी इस गैर जरूरी इमोशंस का फासला रखना सीखो, वरना तुम्हारी सब एफर्ट जाया हो जाएंगे।